दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और इसी बेंगलुरु का एक सबर्बन इलाका है डोटकनहल्ली। और इसी डोटकनहल्ली के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसे हलीमागू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं इसी गुरुवार की, जब एक खौफनाक हत्याकांड का रहस्य खुलकर सामने आता है। और जब लोगों के सामने इस तरीके की घटना आई तो लोग हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद ये पूरा मामला जब खुलता है तो कत्ल, हत्या और झुंझलाहट और चिढ़ की एक खौफनाक साजिश का अंत इस तरीके से निकल कर सामने आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल हुआ यूं कि इसी डोटकनहल्ली के इस हलीमाऊ इलाके में एक घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। ये पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल बहुत कम ही बनती थी और अब ये दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा भी इस बात पर होता था कि कोई कमा रहा है और कोई बेरोजगार है। दरअसल पति और पत्नी में जिस पति का नाम राकेश खेड़ेकर था, वो अपनी पत्नी जिसका नाम गौरी अनिल संबेकर, जिसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास है, उससे आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था। और इसी लड़ाई झगड़े और इसी हाथापाई के बीच में उसकी पत्नी गौरी अपने पति राकेश के ऊपर हाथ उठा दिया करती थी। आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अब चूंकि राकेश और गौरी जो कि लव मैरिज थी और वो पूना में रहते थे और पूना में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे, वहाँ पर उनकी शादी होती है। लेकिन जब वहाँ पर कलह कलेश की स्थिति बनती है तो राकेश पूना को छोड़कर बेंगलुरु आ जाता है और बेंगलुरु के इसी हलीमाऊ इलाके में रहने लगता है। और इधर जो उसकी पत्नी गौरी थी, वो भी वहीं पर रहती थी। गौरी ने मास कम्युनिकेशन किया हुआ था और मास कम्युनिकेशन करने के बाद वो जॉब तलाश रही थी, लेकिन उसे कोई जॉब मिल नहीं रही थी। इधर जो उसका पति था, जो कि पूना में भी वर्क फ्रॉम होम करता था और अब इधर बेंगलुरु में भी एक वर्क फ्रॉम होम कंपनी के अंतर्गत काम कर रहा था। घर से ही काम कर रहा था और पत्नी जो थी उसके साथ आए दिन विवाद करती थी, पति भी आए दिन विवाद करता था। दोनों में कलह कलेश की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। बस इसी बीच होता यूँ है, इसी गुरुवार को जब पति और पत्नी के बीच में एक बार फिर से कलह कलेश होने लगती है, तो पति जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था, झुंझला चुका था, अपनी पत्नी के रवैये से ज़्यादा खुश नहीं था। वो अचानक अपने किचन में जाता है और वहाँ से एक धारदार चाकू लेकर आता है। चाकू लाकर वो अपनी पत्नी गौरी के ऊपर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देता है। शुरुआती कुछ वारों में ही पत्नी दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। बस इसके बाद उसका पति राकेश अपनी पत्नी के शव को लेकर बाथरूम में जाता है और वहाँ पर एक बड़े से सूटकेस में पैक कर देता है। सूटकेस में पैक करने के बाद वो वहीं पर बैठा रहता है, सोचता रहता है और विचार करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो अपने ससुराल में अपने सास-ससुर के पास फ़ोन करता है और अपने सास-ससुर से ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी यानी कि आपकी बेटी को जान से मार दिया है और मारकर मैंने उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया है। इसके बाद जब ससुराल में इस तरीके की खबर पहुँचती है, तो सास-ससुर के बीच में हड़कंप मच जाता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करें, क्या कहें। इधर जो पति था वो अपने सास-ससुर के पास इत्तला करके वहाँ से फरार हो जाता है। फिर इसके बाद जब इस घटना की खबर मिलती है तो मकान मालिक पहुँचता है और घर पर पहुँचकर वो 5 साढ़े 5 बजे शाम के आसपास हलीमाऊ की लोकल पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, आगे की कार्यवाही करती है। अब तलाश होती है उस पति की जिसने अपनी पत्नी का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल वो पति अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद वहाँ से पूना भाग जाता है और पूना भागकर वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वो वहाँ पर दरअसल अपनी भी जान लेने की कोशिश करता है। उसकी मानसिक स्थिति जो थी वो सही नहीं थी और वो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है और वहाँ पर वो परेशान रहता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, मौके पर पहुँचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब जो आगे की कार्यवाही होगी, वो हलीमाऊ की लोकल पुलिस और इधर बेंगलुरु की पुलिस के साथ और इधर पूना की पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन के तहत काम करेंगी। दोस्तों, इस तरीके से एक खौफनाक घटनाक्रम जो कि अब मेरठ की मुस्कान और इधर जब मुजफ्फरनगर का एक और केस जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला है उसके बाद निकल कर जब सामने आया है, तो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया जा रहा है। और इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? क्या पति और पत्नी के बीच में जो कलह कलेश की स्थिति बनी थी, इस कलह कलेश की स्थिति का एक जो निष्कर्ष निकलता था, क्या वो इसी तरीके का निकल कर आना चाहिए था या फिर आपसी समझौते के साथ सेपरेशन या फिर तलाक से लेकर के भी इस स्थिति को सुलझाया जा सकता था? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप इस मुद्दे पर ज़रूर रखें। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवच स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाकर हमें यानी सच्ची घटना चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। सुरक्षित रहें। टेक केयर।